बजाओ भाई, और जोर से बजाओ। हम बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो हम नहीं बोलेंगे। कान फाड़ दो तब भी हम नहीं बोलेंगे लाउड स्पीकर बंद करो। बाकी टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, म्यूट पर रख दो। देखते ही पता चल जाता है क्या बोलने वाले हैं। वही बात बार बार, अब की बार, पिछली बार, तब की बार, अगली बार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये बढ़िया था गुरु। कल भी भाषण, आज भी भाषण। नया कितना बोलेगा आदमी भाई, टॉपिक खत्म हो जाता है। बात तो सही है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है, भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते हो। हाउ पोलाइटली रवीश जी एक्सपोज्ड द गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया को सरकार के गुणगान से फुर्सत है नहीं और फेक न्यूज चलाने से इनको फुर्सत है नहीं, तो आखिर लोग कैसे सर उठाकर चल सके मीडिया के नाम पर? क्योंकि मीडिया का हालत ऐसा है कि अब विदेशों में भी इनके फेक न्यूज के चर्चे न्यूज में आते हैं। और यही हालत है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें प्रेस का जो हाल है 180 देश में, 180 कंट्रीज में वो 159 रैंक पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रेस किस पायदान पर है। कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, और ये मैं अपने दर्शक को टीवी पे बोलता हूं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है करने का। मेरे पास कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है कि आप 3000 मैसेज भेज देंगे तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन मैंने सबके मैसेजेस पढ़े। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे नफरत करते थे। एक बैंकर ने लिखा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपनी खराब व्यवस्था, हालत के बारे में मुझे उस व्यक्ति के जरिए सुनना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिस एनडीटीवी को मैं अपने घर में चलने नहीं देता था, और जिस रवीश कुमार का नाम कहीं आता तो मैं डिलीट कर देता था। मैं बड़ा रोया हूं कि उसके प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी की व्यथा देख रहा था। तो मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। आज से मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, अंधभक्ति नहीं करूंगा। एक सच्चा पत्रकार रवीश कुमार, इन्होंने, रवीश जी ने अपनी पत्रकारिता से सच को सामने ला ही दिया। और आखिरकार वो स्टूडेंट्स भी जो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम अब इस सिस्टम से परेशान हैं, और उन्होंने खुद ये इस बात को सामने रखा कि हम अब उस इंसान से सुन रहे हैं अपनी व्यथा जिससे हम नफरत किया करते थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम किसी को भी सपोर्ट करेंगे पर अंधभक्ति नहीं करेंगे। तो ये सिखाया है रवीश जी ने कि जब आप सवाल पूछें सरकार से तो पहला सवाल आता है कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं, दूसरा सवाल आता है कि आप कम्युनिस्ट हैं, फिर कहा जाता है कि आप नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप अर्बन नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी हिंदू हैं, फिर कहा जाता है आप प्रो मुस्लिम हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी मोदी हैं। बिल्कुल, ये तो जैसे कि ट्रेंड ही बन चुका है कि जैसे ही आपने सरकार पर सवाल उठाया, आपने जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाया, आप हो जाएंगे एंटी हिंदू, या फिर आप देशद्रोही कहलाएंगे, और ना जाने क्या क्या आरोप लगते हैं, या फिर आपको कहा जाएगा कि अरे ये कांग्रेस को सपोर्ट करता है या करती है। तो ऐसे कई आरोप लगते हैं। लेकिन ये चीजें कोई क्यों नहीं समझता कि सरकार को हम लेकर आए हैं उनकी भक्ति करने के लिए नहीं। सरकार को हमने चुना है कि आप जनता के काम को करेंगे, एंड वी हैव दैट राइट टू आस्क द क्वेश्चंस टू आवर गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? जो देश गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकेगा वो क्या ही लड़ेगा अपनी गरीबी से, ट्रैफिक जाम की समस्याओं से, और जर्जर होते सरकारी अस्पतालों की समस्याओं से। भले आप मुझे ना देखें, लेकिन टेलीविजन पर न्यूज के नाम पर जो गंदा नाला बहकर आपके घरों में आ रहा है उसे देखना बंद करना ही होगा। धागा खोल दिया एकदम। हर तरह के काम करने वाले किसान, मजदूर, हर तरह के काम करने वाले लोगों में लोकतांत्रिकता का बोध तो है। वो जानते हैं कि लोकतंत्र क्या चीज होती है और इसको हासिल करने के लिए क्या किया गया है। उस सेंसिबिलिटी को ये गोदी मीडिया खत्म कर रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? और बता रहा है कि ऐसा करना सही है क्योंकि एक नेता के लिए जरूरी है कि वर्ल्ड कप आप मोदी जी के लिए जीत रहे थे, मोदी जी के कारण आप वर्ल्ड कप जीत रहे थे। I'm sure you'll agree that the Prime Minister hit the ball out of the park. तो इस तरह से ये प्रोपेगेंडा है, कई तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं रिलीजन के नाम पे, इसके नाम पे, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता के नाम पे किए जा रहे हैं। भाई चुनाव वो जीते हैं, आप नहीं जीते हैं। सही पकड़े हैं। आप नहीं चुनाव लड़ रहे थे, जिताया है ना, तो पर अब उन्हें लगता है कि उन्होंने जिताया है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करने लगते हैं, तो वो प्रोपेगेंडा है। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी, एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी, वो गाना कहता है आएंगे तो योगी ही। गाने बड़े बन रहे हैं। योगी राज में नहीं चलेगी बातें तालिबानी। Rhyming words में चल रहे हैं बाबा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। पब्लिक कैसे रहेगी बिना किसी आवाज के? क्या इस देश की जनता ने मतलब इतना अभ्यास कर लिया है कि बिना बोले वो रह सकती है? अब कर लिया होगा, कुछ चुनावी नतीजों में ऐसा दिखता होगा, पर मुझे लगता है कि अभी भी मैं उम्मीद रखना चाहूंगा कि जो लोग अच्छा नहीं गाते हैं वो बाथरूम में गाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बोल रहे होते हैं, अपने किचन में बोल रहे होते हैं, गाड़ी में अपने चालक के साथ बोल रहे होते हैं, किसी दोस्त के साथ निजी बातचीत में बोल रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बाद में बात करेंगे, या इस बारे में बात नहीं हो रही, आप बताइए। तो लोग इस तरह से बात करेंगे। बात करना आदमी बंद नहीं कर सकता है, कर देगा ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये मेरी कल्पना से बाहर की चीज है। हो जाएगा तो दुख तो होगा ही, लेकिन क्या कर सकते।